दोस्तों, जमीन के अंदर हुई खोजों को लेकर अब तक आपने ना जाने कितनी वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन आज की यह वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा खास होने वाली है क्योंकि इसमें हम आपको जमीन के अंदर होने वाले किसी साधारण खोज से हटकर कुछ ऐसी रहस्यमय खोजों के बारे में बताएंगे जो आपके होश उड़ा देगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, टॉर्चर्ड मम्मी। जनवरी 2022 में पेरू स्थित नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सान मार्कोस के आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने काजामार्क्वेला में एक 1200 साल पुरानी मम्मी ढूंढी है जो कि अपने आप में काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। आपको जानकर डर लग सकता है क्योंकि जब आर्कियोलॉजिस्ट को ये मम्मी मिली तो ये पत्थरों के सारे रस्सी से बंधी हुई थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो जिस किसी की भी ये मम्मी रही होगी उसे टॉर्चर करने के इरादे से इस जगह पर रखा होगा। इस मम्मी पर हुई रिसर्च में मालूम चला है कि ये मम्मी प्री इनका एरा की है, यानी कि तब की जब इस रीजन में लेमा कल्चर के लोग रहा करते थे। इस रिसर्च में यह भी मालूम चला कि जिस किसी की भी ये मम्मी है वो 18 से 22 साल का यंग मेल रहा होगा। हालांकि इस मम्मी को यहाँ पर इस तरह से टॉर्चर करने के लिए क्यों रखा था, इसको लेकर आर्कियोलॉजिस्ट कुछ भी कहने में असमर्थ हैं। लेकिन ये जो भी कोई रहा होगा उसके लव्ड वंस उससे काफी ज्यादा प्यार करते थे क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को इस जगह से और भी एविडेंस मिले हैं जो इस ओर इशारा करते हैं। नंबर 9, लॉस्ट सबटेरेनियन चर्च। दोस्तों, कुछ रशियन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट ने यह क्लेम किया कि उन्होंने जुलाई 2019 में रशिया के डर्बन शहर में स्थित मेडिएवल फोर्ट्रेस नायरन कला के नीचे एक क्रिश्चियन चर्च को खोज निकाला है। उन्होंने इस चर्च को एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके खोजा है। दोस्तों, इस चर्च को खोजने में उन्हें टेक्नोलॉजी का यूज इसलिए करना पड़ा क्योंकि यह साइट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शुमार है, इसलिए वो इस जगह पर कोई फिजिकल एक्सकेवेशंस नहीं कर सकते। बहरहाल इस चर्च की बात करें तो हिस्टोरियंस का मानना है कि ये चर्च इस रीजन के सबसे पुराने रिलीजियस प्लेसेस में से एक है जहां से क्रिश्चियंस अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। वैसे हिस्टोरियंस का मानना है कि ये चर्च पहले एक ज़ोरोएस्ट्रियन टेम्पल हुआ करता था जिसे बाद में चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया था। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि 300 एडी में बनाए गए इस चर्च को अरब इन्वेजन के दौरान इस जगह फोर्ट्रेस के नीचे छुपा दिया गया था। नंबर 8, द हाइपोजियम। माल्टा की प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिकल साइट है सैफलियानी हाइपोजियम अपने आप में काफी ज्यादा अनोखी है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस जगह को हाइपोजियम क्यों कहते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जगह जमीन में नीचे दफन है और ग्रीक में हाइपोजियम का मतलब ही होता है अंडरग्राउंड। वेल, इस साइट की बात की जाए तो ये जगह काफी ज्यादा खूबसूरत है, जिसको लेकर आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इसे 3300 BC यानी कि नियोलिथिक एरा में बनाया गया था। इस जगह की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि ये साइट माल्टा की सबसे पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है जो कि इस जगह की आर्ट और आर्किटेक्चर को बताती है। इस साइट की खोज की बात करें तो एक हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम के दौरान जारी एक खुदाई में ये साइट एक्सीडेंटली सबके सामने आ गई थी। पहले तो यहाँ काम करने वाले मजदूरों ने इस साइट को इग्नोर करना चाहा, बट बाद में उन्हें इसे मजबूरन सबके सामने लाना पड़ा क्योंकि ये काफी बड़ी साइट थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि बड़े एरिया के साथ साथ किसी जमाने में इस जगह को बतौर माइजोलियम यूज किया जाता था, जहां पर खुदाई के दौरान करीब 7000 ह्यूमन स्केलेटन्स मिले, इसलिए इस जगह को लोगों की नजरों से छुपा पाना असंभव था। खैर जो भी हो, पर आज के वक्त में यह साइट माल्टा की सबसे विजिटेड साइट्स में से एक है। नंबर 7, द एम्फीबियन डेथ पिट। दोस्तों, जून 2022 में आर्कियोलॉजिस्ट के हाथ इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर में एक आर्कियोलॉजिकल साइट लगी जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस थी। वेल, ऐसा इसलिए था क्योंकि इस साइट से आर्कियोलॉजिस्ट को फ्रॉग्स और टोड्स की करीब 8000 हड्डियां मिली जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग था। एक्सपर्ट समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में इन एम्फीबियंस के साथ किसने और क्यों ऐसा किया होगा। हालांकि जब इन बोन्स के ऊपर रिसर्च की गई तो मालूम चला कि यहाँ पाई गई बोन्स करीब 350 फ्रॉग्स और टोड्स की है, मगर एक्सपर्ट्स आज भी इस बात का जवाब देने में असमर्थ हैं कि आखिर इतने सारे एम्फीबियंस इस जगह एक साथ कैसे मरे। खैर, इसको लेकर अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ मानते हैं कि ये पानी की खोज में इस गड्ढे में गिर गए, जबकि कुछ मानते हैं कि ये किसी बीमारी की वजह से मरे, तो किसी का मानना है कि ये काम इस जगह रहने वाले किसी फ्रॉग किलिंग कल्ट का हो सकता है। बट हु नोज कि आखिर सच्चाई क्या है। नंबर 6, न्यू स्पीशीज ऑफ स्किज़ोमिड्स। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया किसी जमाने में घने फॉरेस्ट से भरा हुआ करता था जो लाखों रेयर स्पीशीज का घर था, लेकिन धीरे धीरे ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन और यहाँ के बढ़ते टेम्परेचर की वजह से हाल ही में हुआ कि ये रेयर स्पीशीज तो इस जगह से एक्सटिंक्ट तक हो चुकी हैं।
शायद ही आपको मालूम हो कि इन स्पीशीज में एक रेयर स्पीशीज जिसे स्किज़ोमिट कहा जाता है, जो करीब 60 मिलियन साल से धरती पर मौजूद है, वो इस जगह पर अभी भी काफी बची हुई है। और सिर्फ बची ही नहीं है, बल्कि उसकी कई और नई स्पीशीज भी इधर सामने आई है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के इस पार्ट में इस रेयर स्पीशीज की करीब 56 नई स्पीशीज मिली हैं, जो कि अपने आप में एक काफी बड़ी बात है। मगर गंभीर बात यह है कि इन स्पीशीज ने यहाँ के बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से अपने आप को जमीन में सुरक्षित कर लिया था। बट हम सभी के सामने सवाल आज भी ये है कि आखिर ये ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन ऐसे ही चलता रहा तो कब तक ये स्पीशीज खुद को सुरक्षित रख पाएंगी, और कहीं अगला नंबर हम इंसानों का ही तो नहीं। नंबर 5, द टेम्पलर टनल। इजराइल और यहाँ हुए क्रूसेड्स के बारे में तो आप सभी ने पढ़ा होगा। ये वो धर्म युद्ध थे जिसमें तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स ने यरूशलेम के लिए काफी खून बहाया और खूब कत्लेआम मचाया। मगर क्या आप जानते हैं कि इन धर्म युद्धों में पोप के एक ऑर्डर से एस्टैब्लिश्ड नाइट टेम्पलर्स का काफी बड़ा योगदान रहा है। नाइट टेम्पलर्स के बारे में कहा जाता है कि ये लोग काफी बड़े योद्धा थे और हर लड़ाई को जीतने में काफी माहिर थे। दोस्तों, बात करें इजराइल के एकड़ में मिली टेम्पलर टनल की, तो ये टनल साल 1994 में एक इजरायली महिला को एक्सीडेंटली अपने सीवेज की सफाई करने के दौरान नजर आई थी। जब उसने इस बात की खबर अथॉरिटीज को दी तो उन्होंने इधर आकर देखा, तब उन्हें इधर आज से करीब 700 साल पुरानी एक टनल नजर आई जिसे नाइट टेम्पलर्स ने बनाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह टनल एकड़ के एक टेम्पलर फोर्ट्रेस के नीचे से शहर के बाहर बिल्कुल समुद्र के पास निकलती थी, और इसको इस तरह इसलिए बनाया गया था जिससे कभी हमले की स्थिति में इस जगह से आसानी से बाहर निकला जा सके। करीब 700 सालों तक जमीन के नीचे दफन रहने के बाद जब से ये टनल लोगों के सामने आई है, तब से लेकर आज तक ये लोगों के कौतूहल का विषय बनी हुई है, जिसके चलते इसे देखने के लिए हर साल कई लोग इस जगह पर आते हैं। नंबर 4, फॉसिल्स अंडर मार्स। ऐसा नहीं है कि जमीन में दफन राज सिर्फ हमारे ही प्लैनेट में है। आज साइंस की मदद से इंसान जहां जहां तक जा पाया है, उसे वहां की जमीन से कुछ न कुछ ऐसा जरूर मिला है जिसने हमें उस जगह को समझने में मदद की है। दोस्तों, ऐसी ही एक खोज की गई नासा के मार्स मिशन के तहत भेजे गए परसेवरेंस रोवर द्वारा। दरअसल इस रोवर का काम मार्स के सरफेस को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से एनालिसिस कर उसकी इमेजेस को हमारे साइंटिस्ट के पास भेजना था। लेकिन लोगों को शौक तब लगा जब इस रोवर द्वारा भेजी गई एक इमेज पर सबकी निगाहें टिक गईं। इस इमेज में एक पर्टिकुलर जगह को दिखाया गया था जिसमें क्लेम किया गया कि यह जगह आज से करीब 3.6 बिलियन साल पहले एक लेक हुआ करती थी। इस रोवर ने जब इस लेक का एनालिसिस किया और वहां की इमेजेस निकालकर यहां भेजी, तो उसमें यह साफ साफ दिखाई दे रहा था कि किसी जमाने में इस जगह पर भी जीवन मौजूद था, क्योंकि इन इमेजेस में लेक के सूखने की वजह से नीचे दफन एक्वेटिक एनिमल्स के रिमेन्स साफ साफ दिखाई दे रहे थे। इस डिस्कवरी ने स्पेस और मार्स पर जीवन की खोज में जुटे साइंटिस्ट को एक उम्मीद की किरण दी है, जिससे अब वो और भी ज्यादा ताकत से अपने इस अभियान को हवा दे सकते हैं। नंबर 3, अ फॉरगॉटन माइन। वेस्टर्न इंग्लैंड के चेशायर में 2 डेयरिंग आर्कियोलॉजिस्ट ने 200 साल पुरानी एक कोबाल्ट माइन खोज निकाली है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा बड़ी बात है। यह बड़ी बात इसलिए है क्योंकि इस जगह पर काफी टाइम से कोबाल्ट माइनिंग का काम किया जा रहा था, लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट ने वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए मिशन लॉन्च किया और वो यहाँ पहुंचा, तब डर की वजह से इस जगह माइनिंग के काम को बंद कर हर कोई भाग गया। हालांकि वो बात अलग है कि जब ये मिशन खत्म हुआ तब भी कोई इस जगह वापस नहीं लौटा। आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 200 साल तक ये माइन अनट्रेस्ड रही, लेकिन जब इस माइन को एड कॉगलन और जेमी लॉन्ड ने खोजा था, तो उन्हें इस जगह काम करने वाले मजदूरों के कई सारे आर्टिफैक्ट्स मिले, जिसमें चमड़े के जूते, मेटल बटन जैसे आर्टिफैक्ट शामिल थे। खैर, अब जमीन के नीचे दफन इस शानदार माइन को दोबारा से ऑपरेशनल करने के ऊपर विचार चल रहा है। नंबर 2, अंडर एंकोर। कंबोडिया स्थित एंकोर वॉट को दुनिया के सबसे बड़े टेंपल सेटलमेंट के रूप में देखा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह टेंपल काफी बड़े एरिया में बना हुआ है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस टेंपल सेटलमेंट के बारे में कहा जाता है कि इसे जायंट्स द्वारा हिंदू गॉड इंद्र के सम्मान में रातों रात बना दिया गया था। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात का तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि यह टेंपल आर्किटेक्चर का अपने आप में एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। वैसे इस टेंपल की बनावट को देखते हुए आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि शायद इस टेंपल के मेन टेंपल डोम के नीचे एक मिस्टीरियस चेंबर बना हुआ है, जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता था। कुछ लोग कहते हैं कि यह सीक्रेट चेंबर को एज ए एनर्जी सोर्स यूज किया जाता था, तो वहीं कुछ लोग मानते हैं कि इस चेंबर को कुछ स्पेसिफिक रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए बनाया गया था।
खैर इसकी सच्चाई क्या है ये अभी हम सबसे काफी दूर है, मगर जो भी हो, बट इतना जरूर है कि ये टेम्पल सेटलमेंट अपने आप में काफी ज्यादा खूबसूरत और शानदार है, जिसे देखने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट इस जगह आते हैं। नंबर 1, बावेरियन टनल। आपको जानकर शौक लग सकता है कि जर्मनी की काउंटी बावेरिया एक ऐसी काउंटी है जहां पर अंडरग्राउंड टनल्स का एक नेटवर्क बना हुआ है। इस जगह पर करीब 700 छोटी बड़ी टनल्स मौजूद हैं जो एक दूसरे से वेल कनेक्टेड हैं। इन टनल्स की डिस्कवरी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये डिस्कवरी तब हुई थी जब बिएट नाम की एक जर्मन औरत अपनी गायों को चराने के लिए ले जा रही थी। इस दौरान बिएट की एक गाय एक होल में फंस गई और गिर पड़ी। जब बिएट ने उसे वहां से निकाला तो उसे वहां पर एक होल नजर आया जो काफी ज्यादा संकरा पर गहरा था। उसने इस बात की खबर अपने पति रूडी को दी। जब इन दोनों पति पत्नी ने आकर इस जगह को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया कि ये कोई आम गड्ढा नहीं बल्कि कुछ और है। कंफर्म करने के लिए रूडी ने इस गड्ढे में खुद उतर कर देखा। जब उसने ऐसा किया तो उसने पाया कि वो एक टनल की भूल भुलैया में आ गया है। दोस्तों, इस तरह के माहौल को देखकर वो फौरन वापस लौट गया और तुरंत ही इस बारे में अथॉरिटीज को खबर कर दी। और जब अथॉरिटीज ने यहाँ आकर देखा तो उन्होंने पाया कि ये जगह तो ऐसी कई टनल से भरी हुई थी। बहरहाल इन टनल्स को किसने और क्यों बनाया इस बारे में कहा नहीं जा सकता, बट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इन टनल्स को इस जगह के ओल्ड लोगों ने खुद के डाकुओं से बचाने के लिए उसे बनाया था। लेकिन कब बनाया इसका जवाब आज तक वो खुद ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, जाते जाते इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।